हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। यार पिछले कम से कम 15-20 दिन से मैं द हिंदू न्यूज़पेपर नहीं डाल पाया, लेकिन अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि डेली मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे मेरा वीडियो जो है वो द हिंदू न्यूज़पेपर का अपलोड होगा, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे उनको मैं डिस्कस करूँगा। उनके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी वो भी मैं आपको बताऊँगा। इससे आपको फ़ायदे क्या होंगे, आपके करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट्स टर्म्स होंगी जैसे WHO के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, UN के बारे में, जैसे जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आएगी उसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। छोटा सा वीडियो होगा 8 से 10 मिनट का, जिसमें हम लोग पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस तरह से आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, कौन सा आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स जो हम लोग साथ साथ में कवर करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को रेगुलरली देखना है और पता चलेगा आपको कि किस तरह से जो है वो न्यूज़पेपर को पढ़ना है। पहले भी मैं ये वीडियो डालता था, लेकिन यार कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं डाल पाया। तो जो पुराने बच्चे थे वो भी जुड़ जाएं, और जो नए बच्चे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम को जो लिंक है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो देखो, ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, क्योंकि इलेक्शन का अभी टाइम चल रहा है, तो पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उससे लेना देना नहीं है। एग्ज़ाम में उसके रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको मैंने आपके लिए हाईलाइट किया होगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और आप जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम दोगे उसमें आपको ये पूछा जाएगा। स्टार्टअप अग्निकुल लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विथ फुल्ली 3D प्रिंटेड इंजन। तो थी आपको क्वेश्चन आएगा कि किसने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला ऐसा रॉकेट जिसका जो है वो 3D प्रिंटेड इंजन है। तो वो किसने किया है? अग्निकुल। अग्निकुल ये इंडिया की ही है। इंडिया की क्या है ये? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। एक स्पेस स्टार्टअप है इंडिया का, प्राइवेट है ये, जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। इसने वर्ल्ड का फर्स्ट रॉकेट लॉन्च किया है। ठीक है, जिसका जो इंजन है वो 3D प्रिंटेड इंजन है। ठीक है, तो इसमें क्या है? अग्निकुल अग्निवान सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्टेड विद ए सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन फ्रॉम श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से इसको जो है वो लॉन्च किया है। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने आपको बता दिया। जहाँ से इसको लॉन्च किया गया है उसका लॉन्च पैड का नाम है धनुष, और किसने लॉन्च किया है इसको? अग्निकुल ने। तो आपको ये चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, यही आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए कवर कर दिया। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मॉनसून सेट्स इन ओवर केरला एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया सिमल्टेनियसली। तो एक साथ जो मॉनसून है वो कहाँ कहाँ आया है? केरल में भी आ गया है और नॉर्थ ईस्ट में भी आ गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि ये जो मानसून है ये कहाँ से आता है? इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून। मतलब ये दो जगह से आता है, एक तो अरबियन सी जो कि हमारे वेस्ट साइड में है, और एक आता है हमारा बे ऑफ बंगाल से। इसकी दो ब्रांचेस हैं इसकी साउथ वेस्ट मानसून की। तो पहली जो ब्रांच है वो केरल में बारिश करती है, और जो वेस्ट बंगाल साइड से जो ब्रांच आती है वो नॉर्थ ईस्ट में बारिश करती है। मिज़ोरम, नागालैंड, इन इलाकों में जो है वो बारिश करती है। और ये जो है 1-2 दिन पहले ही ये जो है इसने अपना अराइवल किया है केरल में, और केरल में जो है काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो इसमें आपको यही याद रखना है। इसकी दो ब्रांचेस हैं किसकी, इसको बोला जाता है साउथ वेस्ट मानसून। तो ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। ये देखो, ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, और पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। उसके बाद हाँ, ये फिर उसी के बारे में है। वेस्टर्ली विंड्स के थ्रू ये जो मानसून है वो आता है, और इसको साउथ वेस्ट मानसून भी बोलते हैं। ये केरल में अराइव हुआ है, ये मैंने आपको पहले ही कवर कर दिया है। हाँ, नेक्स्ट क्या है? हाँ, ए बंगाल टाइगर सी अंडर ए वाटर स्प्रिंकल एट इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इन विशाखापट्टनम। तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। यहाँ पे एक टाइगर को पाया गया। इसको यहाँ पे जो है स्प्रिंकल जो है, जो झरने जो है वो पानी के दिए जा रहे हैं, ताकि एक कोल्ड इन्वायरमेंट जो है इनको प्रोवाइड किया जाए। तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? एग्जाम में आएगा तो विशाखापट्टनम आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन रेमल फ्लड क्लेम 4 लाइफ्स इन असम। तो अभी अभी कौन सा जो है वो साइक्लोन आया था जो बे ऑफ बंगाल से उठा था? उसका नाम था रीमल। एग्जाम में आपको 100% आने वाला है। तो इससे क्या हुआ है? 4 लोगों की जो है वो मौत हुई है। कहाँ पे हुई है? असम में। तो ये आपको याद रखना है, रीमल के बारे में आपको याद रखना है। एग्जाम में 100% जो है वो आपको आएगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये इलेक्शन का पेज है, देखो इसमें सिर्फ इलेक्शन के बारे में बताया गया। तो ये हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। मोदी जी ने एक रैली को जो है, इवेंट को जो है वो होस्ट किया। तो अभी जो आपको पता है 4 तारीख को इलेक्शन का भी रिजल्ट आने वाला है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे।
हाँ, इस डिज़ीज़ के बारे में, कौन सी डिज़ीज़ आ रही है, इन्फ्लामेटरी बोवल डिज़ीज़ इन इंडिया। तो ये क्या डिज़ीज़ है, आईबीडी, इसके बारे में आपको पूछा जाएगा। ये क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन है। क्रोनिक का मतलब क्या होता है, ये मतलब जो शॉर्ट टर्म के लिए रहती है। इससे क्या होता है, हमारे जो वाइट ब्लड सेल है ये क्या काम करते हैं, हमें जो भी बाहरी कोई इन्फेक्शन होती है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इनको सोल्जर्स बोला जाता है, ठीक है। हमारे इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाते हैं। वो क्या होते हैं, उनको एक ऐसे सेल मिलते हैं जो उनके ऊपर अटैक करते हैं, दूसरे सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, और इससे क्या होता है, अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, मतलब छाले पड़ जाते हैं हमारे शरीर में, और फीवर हो जाता है। और ये ज़्यादातर जो है वो बच्चों में पाया जाता है जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसको क्या बोला जाता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वाइट जो ब्लड सेल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं। ये आपको याद रखना है, एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, और आईबीडी के बारे में पूछा जाएगा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। और बच्चों के अंदर जो है इसका ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है, उस इससे फीवर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें कुछ कैप्सूल्स जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी जो है वो डिज़ीज़ जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे। तो ये कब मनाया जाता है, मई 28 को। और कुछ नहीं याद रखना है आपको, एग्जाम में सिर्फ ये पूछा जाएगा, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंडिया एंड द मैनेज्ड केयर प्रॉमिस। मैनेज केयर प्रॉमिस क्या है, इसमें इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है। इंश्योरेंस मतलब जो आपको, जैसे आयुष्मान भारत जो स्कीम है उसके तहत हमको गवर्नमेंट जो है हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो इसमें भी जो है इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। इसको ओवरऑल बोला जाता है मैनेज केयर प्रॉमिस। तो ये बहुत सारी जो है साउथ इंडियन जो स्टेट्स है वहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। एमसीओ इसको बोला जाता है, मैनेज केयर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या है, जो हेल्थ केयर प्रोविज़न रहते हैं और जो हमारा इंश्योरेंस है उसको कंबाइन किया जाता है और एक नाम दिया जाता है एमसीओ। तो इसमें बैकग्राउंड बढ़ाया गया है कि कैसे कैसे ये यूएस में डेवलप हुआ था। इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नीति आयोग की जो रिपोर्ट है 2021 में जो आई थी, और जिसने बोला था कि हमें जो है बेटर इंटीग्रेशन करना चाहिए केयर का, और हमें एक आउट पेशेंट केयर इंश्योरेंस जो है वो चालू करना चाहिए। तो जो हमारा आयुष्मान भारत मिशन था और आयुष्मान भारत स्कीम थी, इसके तहत हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स बनाने की जो है हमने मतलब बात की थी कि जो भी अर्बन एरियाज़ जो रूरल एरियाज़ है जहाँ पे हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है वहाँ पे इनको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है जिसको बोला जाता है आयुष्मान भारत स्कीम, ये लॉन्च हुई थी 23 सितंबर 2018 में। आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा, ताकि लोगों की इसके तहत जो है वो मदद की जाए। तो ये सारे स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे इंडिया को, ताकि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है, ये क्या है, जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनकी उसमें से ये गोल है जिसका नाम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जो भी लोग हैं उनको सभी जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। तो इंडिया में जो है इन सब चीज़ों को चालू करने की ज़रूरत है। तो पूरा जो है आर्टिकल मैंने आपको समझा लिया है जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था। उसके बाद टोबैको के ऊपर बात की गई है, ठीक है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस तरह से हमें टोबैको को कम करना होगा, ठीक है। जो और ये जो यूएन का जो है इसमें कन्वेंशन भी है टोबैको टोबैको कंट्रोल जो लॉन्च हुआ था 2005 में, उसके बारे में बात की है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टोबैको को कंट्रोल करने की जो है वो बात की गई है। वर्ड ऑफ द डे क्या है ये भी आपको याद रखना है, अटायर्ड। अटायर्ड का मतलब होता है हमने किस तरह के क्लॉथीज़ को पहना है, किस तरह से आपने किस तरह के गवर्नमेंट को किस तरह से आपने ड्रेस पहनी हुई है। और उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, बाकी इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, स्पोर्ट्स में अगर हम लोग बात करें तो इंग्लैंड की एक फ़ीमेल क्रिकेटर हैं जिनका नाम है एसिली स्टोन, ठीक है। ये फास्टेस्ट क्रिकेटर बनी है वुमेन क्रिकेट्स की, जिन्होंने 100 विकेट्स ली हैं ओडीआई में। अपकमिंग एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, तो इसको आपको याद रखना है। तो पूरा न्यूज़पेपर मैंने आपके लिए कवर कर लिया है। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का जवाब देना है कि इस बार जो है कौन सी टीम जो है आईपीएल जीती थी 2024 का। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जवाब देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा उसको आप लोग ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे डेली वीडियो लिंक मिल जाएगा, और जो भी क्विज़ होगा जो इसमें मैं आपको करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चन पूछूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन डालूंगा, वो भी मैं उसी ग्रुप में डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।